मेहमान है उनको सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर रुख करना चाहूंगा। राहुल गांधी का एक ट्वीट, रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो। सवाल यह है कि सरकार एक कदम पीछे गई है, कह रही है 1.5 साल तक मुलतवी कर देते हैं। इस बीच पे बातचीत होगी, कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, उस पर कमेटी अपनी राय देगी, तमाम सारे मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने का एक रास्ता बनेगा। तो ऐसे में ये जिद पकड़ना नहीं, जो हमने पहले बात कही थी उसको रद्द करो, फिर उसके बाद ही हम जाएंगे। तो ये हट धर्मता क्यों आखिर? कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा। सबसे पहले तो प्रतीक जी, आज 57 दिन पूरे हुए हैं हमारे कृषि आंदोलन के, और 100 से ज्यादा किसानों की शहादत इस देश ने देखी है इस आंदोलन के चलते हुए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी किसान भाई बहनों को जिनकी शहादत इस किसान आंदोलन ने देखी है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, और उनके परिवार वालों से ये भी कहना चाहूंगी कि ये बलिदान, इस बलिदान का कर्ज ये देश कभी उतार नहीं पाएगा, क्योंकि चाहे हमारा जवान हो या किसान हो, वो इस देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है और हमारे पेट भी भरता रहा है। अब बात करते हैं कि क्यों राहुल जी ये कह रहे हैं, और क्यों जब इतनी चीजें हो रही हैं, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार कह रही है कि अरे हम तो 2-3 साल तक ये बिल को स्थगित भी कर देंगे। एक तरफ तो आप ढोंग कर रहे हैं बातचीत करने का, एक तरफ आप ढोंग कर रहे हैं कि आपको किसानों के हित के बारे में पड़ी है, लेकिन वहीं उसी ओर इन्हीं के सांसद, दौसा से जो सांसद है, उनके भी शब्द सामने आए, और उन्होंने क्या कहा प्रतीक जी? उन्होंने कहा कि अभी कृषि कानून को ही देख लीजिए, वहां पे आतंकवादी बैठे हुए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, वो AK-47 लिए बैठे हैं, वो खालिस्तान के झंडे लगाए बैठे हैं। आप देखिए, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके सांसद, वो कंटिन्यूसली हमारे किसानों को बार बार कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी और ऐसे शब्द बोलते हैं। दूसरी ओर ये कभी नाटक करते हैं कि हम आप किसानों के साथ खड़े हैं, हम जो किसान चाहेंगे वो करेंगे। तो ये सरकार पहले तो अपने अंदर के विवादों को खत्म करे, और ये जो परिवार है ना, भाजपा का संघ परिवार, एक बात और एक स्वर में बात करे। क्यों इनके सांसद और मुख्यमंत्री एक शब्द बोलते हैं? क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बाहर से कोई किसान आएगा मेरे प्रदेश में अपनी उपज बेचने, तो मैं उस पर राजद्रोह लगाऊंगा? क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहर से कोई आके अपना बाजरा हरियाणा में नहीं बेच पाएगा, और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कहीं पे भी बेच सकते हैं? मेरा ये मानना था राधिका, सीधे जहां पे कन्वर्सेशन हो रही है, जहां बातचीत हो रही है, वहां पे अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, वहीं की बातचीत को सबसे अहम रखा जाए, तो चीजें ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, आपने कहा कि वो MP ये बात कह रहे हैं, ये वो बात कह रहे हैं, तो वो उस पे ज्यादा ध्यान ना देके सीधी बात कही जाए, और जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है, और जो जहां पे कोई आतंकी घटना है या कोई चीजें नजर आ रही हैं, उस पर एजेंसी काम करे और उसको सामने लाए। सीधी सी बात है। जी जफर इस्लाम साहब। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राधिका बहन जो अभी बात कर रही थी, वो एक नमूना पेश कर रही थी कि घड़ियाली आंसू कैसे बहाए जाते हैं। उसका एक नमूना पेश किया इन्होंने, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अगर ये सब कहती है तो सिर्फ घड़ियालू आंसू लगते हैं, इसलिए कि इन्होंने 70 के दशक से पूरे जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राज रही यहाँ पर, क्या किसानों के लिए किया है, किसानों ने कितनी बलिदान दिया है, कितनी खुदकशी की है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जग जाहिर है। तो जब ये बात कहती है तो समझ में आता है कि झूठा ढकोसला है, और इनकी असली मंशा जो है लोगों को भड़काने की। आप किसान भाई बहन से पूछिएगा तो ये बातें नहीं करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस वाले करते हैं। कांग्रेस वाले क्यों करते हैं? इसलिए कि इनमें राजनीति करना चाहते हैं, पूरे राजनीतिकरण इस मूवमेंट को करना चाहते हैं। भाई किसान के साथ हम खड़े, किसान के तैशी, कम से कम अपना इतिहास तो देख लीजिए। अगर इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको खुद घृणा हो जाएगी कि किसान भाई बहनों के साथ आपकी सरकारों ने किस तरह से गलत काम किया है। कांग्रेस पार्टी को अगर मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जाके थोड़ा देख लीजिए कि किसानों की आमदनी, एक पहला ये देखिए कि पूरे साल में 2014 तक किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, वही सरकारी मुलाजमत में लोगों की आमदनी जफर साहब, दूसरी बात, अगर आप जाके देखना चाहते कितने में MSP आप देते थे और उस MSP को हमने किस तरह से जफर साहब, तीसरी बात, अगर आप वाकई एक सेकंड बस एक लास्ट बात कह रहा हूं, लास्ट बात, अगर वाकई आप सच्चे हैं, सच्चे किसान के जो है हितैषी हैं, तो फिर आपको जब ये सारे रिकमेंडेशन जो जितने जिस आज कानून बना है, ये सारे आपके समय में रिकमेंडेशन ऐसे, क्यों नहीं उसको रिजेक्ट किया था, क्यों एक्सेप्ट किया था रिकमेंडेशन को? क्या उस वक्त आपके ढकोसले थे या आज? सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी जमीन खिसक चुकी है, सोचती है कि राजनीति यहीं से चमकाई जाए, किसानों को कंधे पर रख के गोलियां बरसाई जाए,
अरे ये सारी चीजें जो आपकी की कराई हुई है, ये नकली जो लेटर जो है आप लोगों ने वहां पर किया है, छपवाया है। ये किसी विधायक ने, किसी सांसद ने नहीं भेजा है इस तरह के लेटर। ये सिर्फ कांग्रेस की चाल है, जो गलत तरीके से देश में कहीं ना कहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों में आपस में लड़ाई हो। देखिए, ये डिवाइड एंड रूल जो है बहुत पुरानी बात है। अंग्रेजों ने आपको सौंप के दिया था और आपने इसका इस्तेमाल किया। बट अब ऐसी सरकार है, आपके ऐसे नापाक इरादे को चूर चूर कर देगी। इसलिए किसान भाई बहन हमारे लिए प्राथमिकता थे, प्राथमिकता हैं और प्राथमिकता रहेंगे। जी जफर इस्लाम साहब। जी राधिका। जी, बहुत अच्छा हुआ जफर भाई ने इतिहास की बात करी, तो इतिहास और वर्तमान की दोनों की बात मैं कर देती हूँ। इतिहास में जफर भाई अगर आपने पढ़ा होता तो किसानों के लिए किस तरीके से उनके हक और हकूक की लड़ाई हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, उनके अगुवाई में किस तरीके से तब भी काले कानून वापस कराए थे, और आज भी हम किसान भाइयों के साथ खड़े होकर वो काले कानून आपसे वापस दिलवाएंगे। और रही बात वर्तमान की, बहुत अच्छा हुआ इतिहास में जैसे हमने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आप लोगों ने तो उसको आज बदल के मर जवान मर किसान पे ले आए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें किसी एक जर्नलिस्ट तक पहुंचा दी, वो भी देखा। और उसी तरीके से किस तरीके से आप किसानों तक पहुंच गए और कैसे हमारे किसान 57 दिन से वहां बैठे हुए हैं, और किस तरीके से कभी आप उनको खालिस्तानी और टेररिस्ट बुलाते हैं, पूरा देश देख रहा है। और सबसे जरूरी बात, आप लोगों को इतना डर किस बात का है? आप बार बार कभी उनको कांग्रेसी बोल देते हैं, कभी आप उनको टेररिस्ट बोल देते हैं, कभी आप बोलते हैं वो ढोंग कर रहे हैं, कभी कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप उनको दिखाने का, खाने के बाद कुछ और, दिखाने का कुछ और। देखिए, आप जो भी बोलिए, मैं कहती हूँ आप सुबह शाम खाने वक्त, सोते वक्त, सुबह शाम गाली दीजिए, लेकिन क्यों आप हमारे जवान और किसान को आमने सामने ले आए? क्यों